हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंसेस ऑफ फॉर प्रोपोर्शंस। क्लियर। इसमें क्या होता है कि आपके पास कंसिडर होंगे दो सैम्पल्स होंगे S1 S2 साइज़ के, और जो उसका साइज़ होगा टू सैम्पल्स का वो N1 N2 होगा। टू डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी। क्लियर। टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है कि जो सैम्पल्स पॉपुलेशन P1 और P2 जो हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। लेकिन आपको जो नल हाइपोथेसिस डिसाइड करनी है वो ये करनी है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू सैम्पल पोर्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो तरह के सैम्पल्स होंगे, एक X1 होगा एक S2 होगा, और टू टाइप्स का साइज़ होगा उनका, N1 और N2 होगा। वो क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा, लार्ज सैम्पल्स की पहचान पता चलेगी। और देन उनके बीच में हमें ये दिखाना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है कि डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल पोर्शन P1 एंड P2 द स्टैटिस्टिकल अंडर द नल हाइपोथेसिस। राइट। लेकिन आपको उसमें जो नल हाइपोथेसिस लेनी है वो ये लेनी है कि उनमें देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू सैम्पल्स पोर्शन। इसका जो फार्मूला बनता है वो Z इज इक्वल टू P1 माइनस के P2, दो स्मॉल सैम्पल्स होते हैं, और आपकी होल पॉपुलेशन होती है कैपिटल P और Q, जहाँ पर N1/1/N1 प्लस N2 आपके दो सैम्पल्स होते हैं, N1 और N2। वो हम यहाँ पे लिखेंगे Z इज इक्वल टू स्मॉल P1 माइनस के P2 अपॉन रूट, यानी होल पॉपुलेशन, और आपकी फेलियर जो पॉपुलेशन है वो Q। और दो तरह का साइज मिलेगा आपको, एक दो तरह का होगा, यानी N1 प्लस N2। राइट। लेकिन जो कैपिटल P निकालेंगे उसके लिए आप निकालेंगे N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। और जो फेलियर निकालते हैं वही लास्ट वीडियो की तरफ, P प्लस Q आपकी टोटल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस के P। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें कैसे करना है। बिफोर एन इंक्रीज इन एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन अ T 800 पीपल आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 1000 रीजन्स पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन वर फाउंड टू बी टी ड्रिंकर्स आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी, यानी 800 पर्सन। पहले कितने पर्सन थे? 1000 पर्सन। अब कितने हो गए? 800 पर्सन वर नोट टू टी ड्रिंकर्स इन अ सैम्पल ऑफ 800 पीपल। पहले थे 800 पीपल, अब हो गए हैं 1200 पीपल। तो यानी यहाँ पे टू आपको सैम्पल्स हैं और दो उनका साइज़ दिया गया है। तो इसका मतलब है जो N1 है और N2 है वो 30 से कैसा है? बड़ा है। यानी हम लार्ज सैम्पल्स अप्लाई करेंगे और डिफरेंसेस निकालेंगे टू सैम्पल साइज में, कि जो उनमें सैम्पल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू सैम्पल ऑफ पोर्शंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में बताना है कि डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, यहाँ पे है डिक्रीज इन द कंजंक्शन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन द एक्सरसाइज ड्यूटी। इसका मतलब है, पहले आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिखिए। N1 है आपका 800, N2 है आपका 1200। राइट। और यहाँ पे पीपल्स कितने दिए गए हैं आपको? 1000। और यहाँ पर कितना दिया गया है आपको? 800 पर्सन्स। तो पहले आप स्मॉल p का मतलब होता है कैपिटल X अपॉन N, ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी नंबर ऑफ सक्सेस यानी 1000, तो यानी P1 हो जाएगा, ये X1 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा। तो 800 अपॉन 1000। ऐसे ही आप स्मॉल P2 निकालेंगे, नंबर ऑफ सक्सेस यानी X2 अपॉन N2 यानी 2/3। फिर कैपिटल P का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप P की जो होल पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे वो दोनों सैम्पल और सैम्पल साइज के थ्रू दिखाएंगे। देन आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आपका सॉल्व होके P कितना आया? 8/11। तो आपकी जो फेलियर होगा, अगर P प्लस Q इज इक्वल टू आपका है 1, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के P। तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो 3/11 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो आपको सिंपल, आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सॉल्व करी है, लेकिन हमें सिग्निफिकेंस दिखाना है तो हमें नल हाइपोथेसिस कंसिडर करनी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपके जो दो सैम्पल्स हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है, यानी P1 P2। तो यानी there is no significant differences the communication of the T
टी आफ्टर इंक्रीज द एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटी। यानी आप यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस कंसिडर करी है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द कंजक्शन ऑफ द टी बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीज ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी। तो आपके P1 P2 यहाँ पे सॉल्व हो गए थे, यानी ये बराबर होंगे। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी आपकी कि यानी उसने साफ साफ बोला है कि वो इंक्रीज कर रहा है, यानी P1 बड़ा है P2 से, तो यानी ये राइट टेल को शो करेगा। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे जेड टेस्ट लगाया टू पॉपुलेशन का, जो जो वैल्यूज़ हमने निकाली वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। देन हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। जैसे ही हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारी ये वाली वैल्यू आई है 6.82। क्योंकि ये राइट टेल है तो राइट टेल पे हम अब इस बार हम 1% और 5% दोनों पे लेना सिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर राइट टेल में 1% और 5% दोनों पे देखा, मेरी कितनी वैल्यू आई है। ये देखिए राइट टेल पर मेरी 5% पर आई है 1.645 और 1% पर आई है राइट टेल में 2.33। क्लियर। यहाँ पे मैंने दोनों को राइट डाउन कर लिया। फिर राइट डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि हमने जैसे ही राइट डाउन करा तो यानी 6.86 की कंप्यूट वैल्यू जो है वो मेरे 5% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है, और 1% पे भी कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब है मेरी नल हाइपोथेसिस, अगर मेरी कंप्यूट वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू से कैसी आती है, बड़ी आती है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो यानी मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब है देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट, फिर क्या लिखेंगे आप कंक्लूजन में कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजक्शन ऑफ द टी ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सरसाइज ड्यूटी। यानी ये अभी यहाँ पर नो था, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट होने के बाद में ये नो यहाँ से हटेगा और वो चीज़ किस में लिखी जाएगी, एक्सेप्टेड में लिखी जाएगी। यानी अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो इसका कहने का मतलब है कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुई है, एक्सेप्ट हुई है, और आपने सेम वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया है। क्लियर क्लास। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दोनों का निकाल के दिखा दिया, आप अपनी मर्जी से किसी एक का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, अ मशीन प्रोड्यूस 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बेंच ऑफ 500 आफ्टर ओवरहीलिंग इट प्रोड्यूस्ड 3 डिफेक्टिव इन अ बैच ऑफ 100, हैज़ द मशीन इम्प्रूव्ड। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको जो जो डाटा दिया गया है, यानी 16 डिफेक्टिव का मतलब है आपको x1 दे दिया, राइट, और आपका n1 कितना है, यहाँ पर 500 है। तो यानी p यानी कैसे निकालते हैं आप, p का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यानी पोर्शन ऑफ सक्सेसिव इन द सैम्पल्स। तो यानी कैपिटल X अपॉन n होता है, P1 निकाल रहे हैं तो X1 अपॉन N1 हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसको निकाल लिया। देन ऐसे आपने P2 का निकाल लिया। फिर आप कंसिडर करेंगे नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस ही कंसिडर करनी है। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि द मशीन हैज़ नॉट इम्प्रूव ड्यू टू ओवरहीलिंग। यानी आपने ऐसी नल हाइपोथेसिस कंसिडर करी, तो यानी P1 इज इक्वल टू P2। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रही है, वो उससे बड़ी है, तो ये ग्रेटर में आ जाएगी, P1 ग्रेटर टू P2। अब यानी वही राइट टेल हो गया। कैपिटल P आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये चीज़ आप यहीं पर ही सॉल्व कर लीजिएगा। कैपिटल P करके 2 सैम्पल्स आपने निकाल लिए। फिर आप वही डिफरेंसेस ऑफ सैम्पल मीन का फार्मूला लगाएंगे। जैसे ही आप सभी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.104। अब इसको आपको राइट टेल पे दिखाना है। मैंने 5% पे ले लिया, तो जो मेरी ये वैल्यू आई है 5%, मैंने बार बार टेबल ऊपर नीचे नहीं करना। 5% की वैल्यू कितनी होती है राइट टेल पर, 1.645 से कैसी है, अभी ये छोटी है। क्लियर। अब मैं दोबारा से कर देती हूँ। ये जो आपने सॉल्व किया, ये 5% पे हम इसको दिखाएंगे जेल अल्फ़ा पे, यानी ये कंप्यूट वैल्यू थी, यानी 0.04 जो है 5% पर। क्लियर। ये 5% पर कितनी है, 1.645 है, जो कि कैसी है, आपकी छोटी है। और जो चीज़ छोटी होती है यानी आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। एक्सेप्टेड होगी तो उसका मतलब है द मशीन हैज़ नॉट इम्प्रूव ड्यू टू ओवरहीलिंग, यानी वो मशीन ने इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी ओवरहीलिंग के लिए। क्लियर। इस तरह से आपको ये यहाँ पर लेवल लिखने हैं। अब वो सिग्निफिकेंट आप देखेंगे कि आप वो 5% पर निकाल रहे हैं या 1% पर निकाल रहे हैं।
इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। बहुत इजी हैं, जस्ट आपको फार्मूले रिमेंबर करनी है, अंडरस्टैंड करनी है और क्वेश्चन की पहचान करनी है कि वो लार्ज सैंपल है कि स्मॉल सैंपल है। लार्ज सैंपल में आपकी 30 से n की जो साइज़ है, सैंपल साइज़ है, वो 30 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर 2 सैंपल्स हैं, आपके 2 साइज़ हैं, तो ये डिफरेंसेस ऑफ जो निकालेंगे वो डिफरेंसेस ऑफ क्या हो जाएगा, बिटवीन द सैम्पल पोर्शंस में हो जाएगा, P1 एंड P2 में। क्लियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर इनमें कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं क्लास। क्लियर। अभी आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और बाकी जो मैंने वीडियोस आपको पहले दी थी उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू क्लास।